ऋग्वेद काल तथा उत्तर वैदिक काल का विस्तृत वर्णन। ऋग्वेद काल, ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेद काल भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। इस काल का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हिम है। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। समाज व्यवस्था। समाज मुख्यतः कुल, परिवार पर आधारित था। पितृसत्तात्मक समाज था। जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञों में भाग लेती थीं। राजनीतिक व्यवस्था। राजा को राजन कहा जाता था। शासन लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का था। सभाएं होती थी, जैसे सभा समिति। विदत। आर्थिक जीवन। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, गाय कृषि। धान। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय बाटर सिस्टम से होता था। धार्मिक जीवन। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। प्रमुख देवता इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता अग्नि, अग्निदेव वरुण, जल और नैतिकता के देवता यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी तक माना जाता है। इस समय प्रमुख ग्रंथ थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। समाज व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था स्पष्ट हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज अधिक जटिल हो गया। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। राजनीतिक व्यवस्था। शक्तिशाली राजतंत्र का विकास। बड़े बड़े राज्य बने। महाजनपदों की नींव। राजा की शक्ति बढ़ी। आर्थिक जीवन। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। व्यापार और शिल्पकला का विकास हुआ। धार्मिक जीवन। कर्मकांड और यज्ञ जटिल हो गए। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म सिद्धांत जैसे दार्शनिक विचार विकसित हुए। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल का अंतर विषय। ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल। समाज सरल, समानता आधारित, जटिल। वर्ण व्यवस्था। राजनीति सीमित, राजशक्ति शक्तिशाली। राजतंत्र। धर्म, प्रकृति पूजा, कर्मकांड प्रधान। स्त्री स्थिति सम्मानजनक, कमजोर। अर्थ। निष्कर्ष कंक्लूजन। ऋग्वेद काल सरल, प्राकृतिक, समानतावादी समाज का प्रतीक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संगठित, जटिल और वर्ग आधारित हो गया। इसी उत्तर वैदिक काल से आगे चलकर भारतीय सभ्यता